नित संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार दोस्तों, नया दौर के नए भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा भारत देश इकलौता ऐसा मुल्क है जहां तरह तरह की संस्कृतियों, बोली भाषा और खान पान के साथ साथ पहनावे की खास भिन्नता की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। राजस्थान के वीर राजपूताना धरती पर लोक संगीत यहाँ की प्राचीन संस्कृति का अटूट हिस्सा है। अब आपको लग रहा होगा कि गांव, किसान, खेल खलिहान और ग्राम पंचायत की कहानियां सुनाने वाले इस कार्यक्रम नया दौर में मैं राजस्थान की नृत्य, संगीत और परंपराओं की बात क्यों कर रही हूँ। तो इशारा आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमारा आज का सफर उसी वीर भूमि राजस्थान की ओर है, जिसका गौरवशाली इतिहास 5000 साल पुराना है। भारत के उत्तर पश्चिम में पसार राजस्थान पर्यटकों की पसंदीदा धरती है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर वीरता की अद्भुत कहानियां और स्वाभिमान की अनोखी दास्तान आज भी तरोताजा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम नया दौर और बात करते हैं झुंझुनू ब्लॉक पंचायत के विकास कार्यों की। ये राजस्थान है। इसी वीर भूमि में है एक अहम जिला झुंझुनू, जहां बसा है आज की कहानी का केंद्र, यानी वो गांव जिसकी चर्चा आज हम आपसे करेंगे। ये है भड़ौंदा खुर्द गांव। 2960 की आबादी वाले इस गांव में 2011 की जनगणना बताती है कि यहाँ 1512 पुरुष और 1448 महिलाएं हैं। राजस्थान के हर गांव की अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है और रहन सहन है। इसी तरह भड़ौंदा खुर्द की भी अपनी संस्कृति, परंपरा और अपने पूर्वजों के दिखाए सिखाए जिंदगी के तौर तरीके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग आज के नए भारत में हो रहे बदलाव से अनजान हैं। इस गांव के लोगों के हाथ में जहां परंपराओं की डोर है, तो वहीं दूसरे हाथ में आधुनिक सोच की तेज दौड़ती लगाम भी है। तभी तो आज ये गांव अपने पुरखों की विरासत को संभालने के साथ ही आधुनिक भारत की रेस में भी शामिल हो रहा है। और इस दौड़ को रफ्तार दे रही है वो योजनाएं जिनकी सफलता ने आज इस भड़ौंदा खुर्द गांव के लोगों को खुद पर नाज करने का मौका दिया है। कुछ ऐसी कामयाबी की वजह गिनाते हैं जिसने इस गांव का नाम पूरे राजस्थान में मशहूर कर दिया है। देश में आज सफाई अभियान की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ऐसे में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए इस गांव के लोगों ने अपने इलाके में 100% शौचालयों का निर्माण कराया। परंपराओं को तोड़ते हुए बाल विवाह जैसे अभिशाप से लोगों को जागरूक कर उन्हें बाहर नई रोशनी में खड़ा किया। ऐसी असंभव सी दिखने वाली कुरीतियों पर जीत दर्ज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई बालिका शिक्षा के बढ़ते अवसर ने। यहाँ न सिर्फ गांव की लड़कियों को शिक्षा लेने की शपथ दिलाई गई, बल्कि समाज में फैलने वाली बुराइयों को रोकने में आगे खड़ा किया गया। लेकिन इन चुनौतियों से आगे निकलना
अकेले संभव नहीं था। ऐसे में गांव के लोगों का हाथ थामा झुंझुनू के भड़ौंदा खुर्द ग्राम पंचायत ने, और फिर तो जैसे चमत्कार होना ही बाकी था। भड़ौंदा खुर्द की ग्राम पंचायत ने अपने इलाके से न केवल रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने का काम किया, बल्कि आधुनिक भारत के साथ कदम मिलाते हुए आदर्श गांव की नींव भी रखी। झुंझुनू जिले की झुंझुनू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भड़ौंदा खुर्द के द्वारा वित्तीय वर्ष 18-19 में किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर जो उनके पैरामीटर थे, उनमें अधिकतम अंक प्राप्त हुए इस पंचायत को, और उनके आधार पर इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए पंचायत का चयन किया गया। मूल्यांकन टीम ने पाया कि जन समस्याओं और जो अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक बैठक में चर्चा कर निर्णय कर उन कार्यों की क्रियान्विति की गई है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर उनके विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनकी गुणवत्ता कैसी रही है उसका मूल्यांकन टीम द्वारा किया गया। इन सब के आधार पर जो पंचायत का ओवरऑल मूल्यांकन था वो बेहतरीन पाया गया। हम भले ही मिशन मंगल और डिजिटल इंडिया की बात करें, लेकिन जैसे जैसे गांव की ओर आगे बढ़ते हैं, परंपराओं की जकड़न का दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। ऐसी ही एक कुप्रथा है बाल विवाह, जिसने भारत को कई दशकों पीछे धकेल दिया था और उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन हिम्मत से उठाया गया हर कदम कामयाबी की कहानी जरूर लिखता है। ऐसा ही हुआ इस भड़ौंदा के पारंपरिक गांव में, जहां भड़ौंदा ग्राम पंचायत ने अपनी सूझबूझ से लोगों की सोच में नया बदलाव लाना शुरू किया और नतीजा बेहद कामयाब आने लगा। आइए पहले सुनते हैं कि आज बाल विवाह जैसी बेड़ियों की जकड़न से आजाद होकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। मेरी पंचायत में बाल विवाह और पर्दा प्रथा एक मुख्य समस्या थी। बाल विवाह के लिए हमने रैलियों व ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन दिया और लोगों को जागरूक किया कि बाल विवाह से लड़की के स्वास्थ्य पे जो गलत दुष्परिणाम पड़ते हैं उसके बारे में लोगों को बताया और लोग धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक हुए। वर्तमान में हमारी पंचायत में बाल विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। लड़कियां लड़कों के बराबर हर कार्य में भागीदार हैं। हमारी ग्राम पंचायत में वर्तमान में सरपंच महिला है, ग्राम विकास अधिकारी भी एक महिला है, कनिष्ठ सहायक के पद पर भी महिला कार्यरत है। तो इस प्रकार मैं आपको बता सकती हूँ कि हर फील्ड में इस ग्राम पंचायत की हर महिला बराबर रूप से भागीदारी कर रही है, हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण सहयोग कर रही है। नया दौर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नया दौर। कुछ समय पहले ही एक आंकड़ा यूनिसेफ ने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में और भारत के राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में होते हैं। ये इन राज्यों के लिए बेहद शर्मनाक आंकड़े थे। राजस्थान में तो 1 दर्जन से ज्यादा जिले इस शर्मनाक परंपरा की जकड़न में आज भी बेटियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच उम्मीद की एक नई रोशनी बनकर सामने आई ग्राम पंचायत भड़ौंदा खुर्द की टीम और उनकी तैयार की गई जागरूकता समितियां। ग्राम पंचायतों के अस्तित्व में आने से पहले ही गांव में बाल विवाह पर रोक लग गई थी, लेकिन गुपचुप तरीके से इस प्रथा को कई लोग आज भी बढ़ावा दे रहे थे।
इस गुनाह के शामिल गुनहगारों की पहचान तब शुरू हुई जब ग्राम पंचायत में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का काम शुरू हुआ, जिसने इस प्रथा को अपनाने वालों को बेनकाब करना शुरू कर दिया था। समाज को बदलने के लिए जरूरी था लोगों की सोच में बदलाव किया जाए, जिसमें ग्राम पंचायत को कामयाबी भी मिलने लगी। अब समय बदल रहा था और भड़ौंदा खुर्द में नई सोच अपना असर दिखाने लगी थी, और ये सब संभव हो रहा था नए नए प्रयासों की बदौलत। इसके लिए ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा की बैठकें बुलाई, लोगों को अपने प्रभावी तर्कों से समझाया कि आज बाल विवाह जैसी महामारी से निजात पाना जरूरी क्यों है। बाल विवाह को रोकने के लिए मिलकर अभियान चलाने और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत भी समझाई गई। पंचायत और सदस्यों ने मिलकर गांव-गांव में बाल विवाह रोकने के खिलाफ मुहिम छेड़कर लोगों को कच्ची उम्र में विवाह करने पर मानसिक और शारीरिक रूप से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया। ग्राम पंचायत का भागीरथी प्रयास अब रंग लाने लगा और ग्रामीणों ने भी समझदारी दिखाते हुए पंचायत के साथ नए रास्ते पर चलना ही बेहतर समझा और अपनी भागीदारी इस अभियान में देनी शुरू कर दी। आज परिणाम भी सुखद हैं जब हम 5 साल के रिकॉर्ड को देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि आज एक भी बाल विवाह का मामला पंचायत के क्षेत्र में नहीं आया है। राजस्थान की आकर्षक छवि उसकी वेशभूषा से ही पहचानी जा सकती है। कढ़ाईदार घाघरे, रंगीन ओढ़नी और लंबे लंबे घूंघट में सिमटी राजस्थान की महिलाएं, पारंपरिक चूड़ियां और एक अलग तरह की बोली में गीत गुनगुनाती महिलाएं राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी भी परंपरा है जिसमें समय के साथ सुधार की बड़ी जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई पहल नहीं करना चाहता था। जी हाँ, वो प्रथा भी बाल विवाह की तरह रूढ़िवादी सोच का एक बोझ था, जिसको महिलाएं ढोने को मजबूर थी, और वो थी घूंघट यानी पर्दा प्रथा। राजस्थान में सदियों से चली आ रही पर्दा घूंघट की प्रथा अभी भी हमें देखने को मिल ही जाती है। हालांकि इतना तो बदलाव जरूर आया है कि अब महिलाएं इसके बंधन से थोड़ा आजाद होने लगी हैं। अब ये महिलाएं अपनी इच्छा के मुताबिक जब जहां तक चाहें घूंघट का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में भी घूंघट एक बाधा बन रहा था। ऐसे में ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली बैठकों में इन महिलाओं को इस प्रथा को न अपनाने के बारे में प्रेरित किया जाने लगा। हालांकि इसका असर ग्राम पंचायत में आने वाली ज्यादा उम्र की महिलाओं में नहीं देखने को मिला, लेकिन समय के साथ चलने वाली और पढ़ी लिखी लड़कियों ने इस प्रथा से अपने आप को आज आजाद जरूर कर लिया है। पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए बड़ी सूझबूझ और प्रभावशाली योजनाओं से भड़ौंदा ग्राम सभा के लोगों को ग्राम पंचायत ने मुख्य धारा से जोड़ दिया था। लेकिन अब बारी थी उन समस्याओं का समाधान खोजने की, जिसके कारण ग्रामीणों की आर्थिकी पर सीधा असर पड़ रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं ग्राम पंचायत द्वारा उठाए गए उन कदमों की, जिसने गांव की कई सालों पुरानी समस्याओं का न केवल समाधान किया, बल्कि गांव की खुशहाली का नया रास्ता भी खोज निकाला। भड़ौंदा ग्राम पंचायत में 5 गांव चिंचड़ौली, भड़ौंदा कला, भड़ौंदा खुर्द, मेरोटपुर और मेरोट का बांस शामिल किए गए हैं। इन सभी गांवों का दायरा भड़ौंदा खुर्द के नजदीक है और इनकी ग्राम पंचायत भड़ौंदा खुर्द है। बात जब गांव के विकास और उसकी समस्याओं पर शुरू हुई तो पहली नजर पड़ी गंदगी से निजात दिलाने पर, क्योंकि इन 5 गांवों के घरों और सड़कों से निकलने वाला गंदा और बारिश का पानी एक जगह पर जमा होता था, क्योंकि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में
जिस जगह पर यह पानी जमा हो रहा था वो जगह इन 5 गांवों को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा केंद्र था। समय के साथ ये वो मुसीबत थी जो बड़ी होती जा रही थी। ऐसे में ग्राम पंचायत ने बीड़ा उठाया इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने का और ग्राम पंचायत ने बैठक बुलाकर समितियों के सदस्यों और स्थानीय लोगों से सलाह ली और नतीजा ये रहा कि पंचायत ने इस पानी की निकासी और आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए अंडरग्राउंड नाले का निर्माण कराया और पक्की सड़क को भी बनवाया गया, जिससे सालों पुरानी ये मुसीबत पंचायत की चंद दिनों की कोशिश में हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद सिलसिला और आगे बढ़ा। पंचायत के सामने और भी छोटी छोटी समस्याएं आने लगी जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी थी, जिनका समाधान करते हुए ग्राम पंचायत धीरे धीरे गांव की समस्याओं को हल कर एक आदर्श पंचायत के रूप में उभरने लगी। इस बीच ग्राम पंचायत ने महसूस किया कि शमशान घाटों में आने वाले लोगों को सुविधाओं की भी जरूरत होती है। ऐसे में सभी 5 शमशान घाटों में सुविधा बढ़ाने का भी फैसला किया गया। आज ग्राम पंचायत में आने वाले 5 शमशान घाटों में टीन शेड और 4 दीवारी बनाई जा सकी है। यानी सोच विकास की थी तो कोई भी अड़चन बाधा नहीं बन सकी और समाधान निकालने में ग्राम पंचायत सफल हो रही थी। हमारे शमशान भूमि में दाह संस्कार करने के लिए अनेक समस्याएं आती थी। वहाँ बैठने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी और बारिश में दाह संस्कार कराना भी मुश्किल होता था। अब वहाँ निर्माण कार्य करवाए गए हैं, जैसे टीन शेड है, वहाँ टीन शेड बनवाया गया है। वहाँ दाह संस्कार करने के लिए उनको कोई समस्याएं नहीं हो, ताकि दाह संस्कार अच्छे से हो सके। और सीसी शेड बनवाए गए हैं जहाँ दाह संस्कार में गए हुए लोग वहाँ आसानी से बैठ सके, बारिश से बच सके। और 4 दीवारी का निर्माण है वहाँ पौधारोपण करने के लिए और उस वहाँ कोई अच्छे से वहाँ फल पौधे वहाँ लगाए जा सकें, फूल पर लगाए जा सकें। इसके लिए उसको विकसित करने के लिए ये कार्य किया गया है। नया दौर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नया दौर। राजस्थान जितना समृद्ध सांस्कृतिक राज्य है, उतना ही यहाँ का मरुस्थल चुनौतियां भी देता है। मौसम की बेतहाशा गर्मी और वीरान सड़कों पर रोजी रोटी के लिए ग्रामीणों का रोजगार के मौके बनाना आसान भी नहीं होता है। किसानों की अपनी अलग समस्याएं होती हैं जो सीधे उनके परिवार की आर्थिकी से जुड़ी होती हैं। यानी रंगीन राजस्थान के ग्रामीणों के सामने कुछ ऐसे बड़े काले बादल भी मंडरा रहे थे, जिसकी काली छाया से किसानों को बाहर निकालने में अब ग्राम पंचायत की भूमिका अहम होने वाली थी। आइए जानते हैं इस मुसीबत से किसानों को ग्राम पंचायत ने कैसे बाहर निकाला। राजस्थान के खेतों में पानी की समस्या एक बड़ी वजह है, जिसके कारण किसानों को हमेशा निराशा ही झेलनी पड़ती थी। उनकी आंखों में नमी और खेतों में सूखापन देखकर ग्राम पंचायत ने भागीरथी प्रयास करने का बीड़ा उठा लिया। इसके लिए ग्राम पंचायत ने नदी अभियान भी चलाया और नदी अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया। ग्राम पंचायत की टीम का काम यही नहीं पूरा हुआ था। पंचायत ने भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने के लिए एक और जरूरी कदम उठाया और वो था पंचायत के जरिए
गांव के घरों से निकलने वाले गंदे पानी को नालियों के जरिए एक तालाब में जमा करना। इस योजना में हर घर से आने वाली नालियों को इस तालाब से जोड़ा गया, जिससे इस इकट्ठा हुए पानी का भी दोबारा प्रयोग किया जा सके। इस पानी को इकट्ठा कर आज ग्राम पंचायत भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने का काम कर रही है। पहले बारिशों का पानी आता था, सड़क पे कलेक्ट हो जाता था तो चलना मुश्किल हो रहा था, नालियों में रुकावट आ जाती थी तो वो सड़क पे आ जाता सारा पानी। अभी जगह जगह नाले बना दिए हैं और हर रोड पे ये इंटरलॉक लगा दिए हैं तो सब अच्छा, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत यहीं अपने गांव में नहीं, बाकी 4 गांव हैं, इनमें सब में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इंटरलॉक जगह हर गली में, हर घर में लगा रखी है। ट्यूबवेल की अच्छी व्यवस्था है, हर घर में सुलभ शौचालय है। अब आमजन परेशान नहीं है। किसी भी गांव का विकास तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उस गांव में बुनियादी समस्याओं का समाधान न निकल सके, लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा हो और योजनाओं का फायदा ग्रामीणों को मिल रहा हो, यानी कि गांव में रहने लायक सभी आवश्यकताओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाए, तभी उस गांव में विकास हुआ है, ये हम दावा कर सकते हैं। भड़ौंदा खुर्द ग्राम पंचायत ने भी अपने गांव की हर उस समस्या को समझा, जरूरतों को पूरा किया और एक आदर्श गांव की नींव को मजबूत आधार दिया। रोजाना नई नई योजनाएं सामने आती रहती हैं और बदलाव भी किए जा रहे हैं। ऐसी एक बड़ी जरूरत थी गांव की सड़कों को पक्का कराए जाने की। बीते कई सालों से गांव के लोग कच्ची उबड़ खाबड़ पगडंडियों और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते थे। इन रास्तों पर चलने में ग्रामीणों को असुविधा होती थी, जिसके लिए पंचायत ने सीसी सड़कों का निर्माण कराया और गांव की हर गली को पक्का कर लोगों को बहुत बड़ी राहत दी। पानी की समस्या भी इस गांव के रहने वालों के लिए मुसीबत बन चुकी थी, जिस पर ग्राम पंचायत ने अगले पड़ाव में कोशिशें शुरू की। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के चलते पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव चिंचडौली गांव में पीने के पानी की भी एक समस्या थी और गर्मियों के समय में ये समस्या और बड़ी हो जाती थी। ऐसे में पंचायत ने गांव को ट्यूबवेल पाइपलाइन की सौगात देकर गांव तक पानी पहुंचाया और 20 साल पुरानी टूटी फूटी पाइपलाइनों को हटाकर नई पाइपलाइनों को बिछाने का काम किया, जिससे आज गांव वालों को हर वक्त ताजा पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है। हमारी पंचायत में हमने सोखते गड्ढे शौचालय स्वच्छता की ओर से शौचालय बनवाए, जो आज सभी घरों में शौचालय हैं। और हमने गांव के तालाब भी बनवाए, जो हम कच्चा तालाब पक्के तालाब भी बनवाए हैं। और पंचायत के लिए हरियाली के लिए हमने पेड़ पौधे भी लगवाए, जिसमें आज हमारे आसपास से सभी वातावरण अच्छा रहे। भड़ौंदा ग्राम पंचायत गांव के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ऐसे में देश के भविष्य यानी यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए, इस पर काम करना शुरू कर दिया। यानी अब बारी थी गांव में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की। ग्राम पंचायत ने शिक्षा के स्तर और क्वालिटी पर कई बड़े बदलाव किए और वो सभी जरूरतें पूरी की जो एक स्कूल आने वाले छात्र के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी थी। लड़कियों को एजुकेशन से जोड़ना भी एक बड़ा अभियान था, जिसके लिए बालिकाओं की शिक्षा को जारी रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से बालिकाओं को जोड़ा गया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत ने झुग्गी झोपड़ियों के लगभग
20 बच्चों का दाखिला भी स्कूल में करवाया ताकि ये बच्चे भी शिक्षा हासिल कर अपना भविष्य बदल सकें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंचायत ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय शहीद हवलदार ईश्वर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति में सुधार किया। स्कूल की मरम्मत करने, मिड डे मील शेड, स्कूल में सामुदायिक भवन का निर्माण और स्कूल का सौंदर्यीकरण किया गया। भड़ौंदा ग्राम पंचायत ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम किया और गांव में 150 शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने की राह इन गांव वालों को दिखाई। आज यहाँ के लोग पंचायत के सहयोग से इतने जागरूक हो चुके हैं कि अब गांव आने वालों को इस गांव में नए भारत की छवि दिखाई देने लगी है, जो ग्राम पंचायत की उन्हीं कामयाब कोशिशों का ही नतीजा माना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और आदर्श गांव की कहानी के साथ। तब तक के लिए नया दौर की हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।